कि बच्चा पढ़े, कंपटीशन पास करे, कंपटीशन लड़े और नौकरी ले ले। सरकार का ये एक अच्छी नीति है। और कुछ बच्चे लगे भी है, मेरे परिवार में लगे 2 बच्चे जो बिल्कुल बिल्कुल पुअर थे, गरीब थे, फादरलेस मतलब बच्चे थे जिन्हें, और जब उन्होंने जॉब मिल गई PWB&R में कलर की मिली, एक बच्चे को और मिली है, तो पूरे घर में खुशहाली आ गई। मुख्यमंत्री जी के जो 9 साल कार्यकाल है उसका आप कितना संतुष्ट हैं? पूरी तरह संतुष्ट हैं। देखो काम बहुत अच्छे हैं सरकार के, इसमें कोई शक नहीं है। सड़कों का जाल बिछ गया है, सारी कॉलोनियां अप्रूव हो रही हैं। नमस्कार, मैं मनीष कुमार फिलहाल करनाल के वसंत विहार में हैं। तो हमारे साथ करनाल के वसंत विहार के लोग मौजूद हैं। तो जानेंगे 9 साल के कार्यकाल में मनोहर लाल जी का जो कार्यकाल रहा उसमें किस तरह काम कराया, और युवाओं को लेकर बातचीत करेंगे क्योंकि बेरोजगारी एक बड़ी समस्या बनी। तो रोजगार को लेकर सरकार ने क्या कुछ किया है, युवाओं के लिए क्या कुछ किया है, तो युवाओं को लेकर बातचीत करेंगे। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम जी आपका? मेरा नाम संदीप गौतम जी। संदीप गौतम जी जी। सर, 9 साल कार्यकाल बीजेपी सरकार का हो गया, तो युवाओं के लिए सरकार ने क्या कुछ किया है? एक बड़ा मुद्दा बना रोजगार का, तो रोजगार को लेकर क्या कुछ किया सरकार ने? युवाओं के लिए पहले से पूरा मतलब कॉन्फिडेंस है, जॉब का, पढ़ने का, काम करने का। पहले बच्चों में वो नहीं होता था कॉन्फिडेंस, पहले होता था पैसे की बात चलती थी पहले। अब बच्चे मेहनत करते हैं, मेहनत करके मीन किसी कोचिंग ले रहे हैं, पढ़ रहे हैं, किस लिए पढ़ रहे हैं कि जॉब मिल जाएगी। जो बच्चा ज़्यादा अच्छा पढ़ेगा, जो मतलब एग्जाम देगा तो उसके एग्जाम पास करेगा, तो उसके लिए एक लगन पैदा होगी उनके अंदर। और कुछ बच्चे लगे भी है, मेरे परिवार में लगे 2 बच्चे जो बिल्कुल बिल्कुल पुअर थे, गरीब थे, फादरलेस मतलब बच्चे थे जिन्हें, और जब उन्होंने जॉब मिल गई PWB&R में कलर की मिली, एक बच्चे को और मिली है, तो पूरे घर में खुशहाली आ गई। खुशहाली मीन्स कि मतलब हमने आस पड़ोस के जो जो पड़ोस में मतलब अपने परिवार में ये लगा भी उनके घर में खाने का प्रोग्राम हो गया, मतलब जी जो बिल्कुल लोग मतलब जो बच्चे मतलब बिल्कुल एकदम व्याकुल थे खाने के लिए भी, तो उनमें एक विश्वास पैदा हो गया है भाई अच्छी सरकार है, बिना पर्ची के, बिना खर्चे के लग गए और बच्चों ने मेहनत करी है। जब बच्चा जॉब मिलती है तो ये मतलब एहसास होता है कि बच्चे ने मेहनत करी है, अपनी मेहनत से बच्चा लगा है। मतलब नौकरी तो जो पहली सरकार में भी ले गया कर दे। सरकार में, पहली सरकार में सिफारिश थी, अब सिफारिश इतनी नहीं है। सिफारिश की मतलब पहले आदमी सोचता था भी हमारी तो कोई सिफारिश ही नहीं है, हमें जॉब मिलेगी ही नहीं जी। तो अब ये ऐसा नहीं है, अब सिफारिश की लोग कम सोचते हैं, अपने ऊपर ज़्यादा 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 फेथ करते हैं। मतलब ये हम पढ़ेंगे अच्छे से, मेहनत करेंगे और अच्छे से उसमें मार्क्स ले लेंगे, इसके ऊपर ज़्यादा वैल्यू मतलब अपने आप को बनाते हैं। आदमी की वैल्यू है, आदमी की स्किल डेवलपमेंट उसी से होती है जो बच्चा पढ़ता है। मतलब तो पढ़ाई पे ज़्यादा विश्वास करें बच्चों ने। शिक्षा को लेकर कितना सुधार हुआ है? शिक्षा में बहुत सुधार है, बहुत सुधार शिक्षा में। सरकार तो बहुत सुधार कर रही है, सरकार तो जोर लगा रही है, लेकिन आगे जो सरकार के जो में है टीचर्स है में है उनमें चेंजिंग हो तो रही है, लेकिन जो सरकार चाहती है वो चेंजिंग नहीं है टीचरों के अंदर भी। जैसे सरकारी स्कूल है, अदर स्कूल है, जैसे CBSE का स्कूल कर दिया सरकार ने, इतना मटेरियल वहाँ दे दिया, पीछे लैपटॉप भी दिए बच्चों को पढ़ने के लिए, लेकिन उनका यूज नहीं हुआ सही ढंग से। मतलब बच्चों ने दिए थे बच्चों को पढ़ने के लिए, बच्चों ने हमें निकाल दिए, उनकी सिम निकाल दी, वो कर दी, बच्चे उसका मतलब उसमें कुछ और देख रहे, कुछ और कर रहे हैं, तो बच्चे जागरूक नहीं है। मेरा मकसद कहना ये है, सरकार की तरफ से कोई कमी नहीं है, लेकिन बच्चे जागरूक नहीं है, उनकी थिंकिंग ठीक ठाक नहीं है। जिन घरों में थिंकिंग है, जो बच्चे पढ़ने वाले हैं, जिनके माँ बाप पढ़े लिखे हैं, वो बच्चे पढ़ रहे हैं ठीक ठाक, कोई दिक्कत नहीं है। तो जागरूकता की क्या आवश्यकता है, जो मेन चीज़ है। बिल्कुल जागरूकता की बात बढ़िया कही है, क्योंकि जो टैब बांटे गए स्कूल में वो सरकार ने बांटे कि बच्चे पढ़ सकें, बच्चों को आसानी हो इसका पढ़ने में, लेकिन उसका कहीं ना कहीं मिस यूज हो है। उसके लिए जागरूकता की जरूरत है। तो मतलब अच्छी सोच है सरकार की, सरकार कुछ चाहती है, ऐसा नहीं है कि सरकार चाहती है, सरकार कुछ चाहती है कि ये बच्चे जो युवा है आज के, ये कुछ बने, आगे बढ़े, पढ़े और स्ट्रॉन्ग बने बच्चे, जो मेन चीज़ है। मैं इस बातों स्पोर्ट्स बातों में इस सरकार ने स्टार्ट की नर्सरी, मतलब बहुत स्कूलों में मतलब स्टार्ट की नर्सरी नर्सरी मीन मतलब गेम स्टार्ट करे है। 2000 रुपये पर बच्चे के लोग मतलब उसके अकाउंट में पैसे आते हैं, और 25 बच्चे होते हैं उसमें एक नर्सरी के अंदर। जो 2000 रुपये बच्चे कभी देखे नहीं थे, जो 2000 बच्चे खाते में आते हैं, बच्चे अकाउंट में आते हैं, वो होते हैं बच्चा जो बच्चा खेल रहा है, कूद रहा है, मतलब अपने एक्सरसाइज कर रहा है, उसके खाने पीने के लिए आता है, खाने पीने के लिए आते हैं। मतलब और आ रहे हैं, उसमें बीच में कोई वो नहीं है, कुछ नहीं है। और जो बच्चों कोच है, जो कोच सिखाता है उन बच्चों को, उसकी सैलरी अलग से आती है। मतलब तो अच्छी स्कीम है जी, इसमें बिल्कुल मतलब पहले नहीं थी स्कीम जी, और स्पोर्ट्स में भी स्कीम अच्छी लेकर के आई है सरकार। ये 5 नंबर है जी, जिसका घर में नौकरी है उनको नहीं मिलती है, तो इसको लेकर क्या कहना चाहोगे आप? जिसके घर में नौकरियां हैं पहले, बात बिल्कुल ठीक है, सरकार की अच्छी नीति है कि अगर नौकरी है पहले से घर में, दूसरों को भी अवसर मिलना चाहिए, दूसरे आदमियों को भी अवसर मिलना चाहिए। और बच्चे बराबर में बहुत पढ़ते हैं, और ये तो एक कंपटीशन का ऐसा दौर है कि बच्चा पढ़े, कंपटीशन पास करे, कंपटीशन लड़े और नौकरी ले ले। सरकार का ये एक अच्छी नीति है। और खेल कूद के उसमें तो अगर हम देखते हैं, अभी पिछले दिनों 12वीं देश में गेम चल रहे थे, और हमारे खिलाड़ी, हमारे बच्चे सैकड़ों की तादाद में
गोल्ड मेडल लेके आए हैं, सिल्वर मेडल लेके आए हैं, और उनको नौकरियां, उनका रुतबा, और ये सरकार तो नारी शक्ति को भी साथ लेके चली है, जिसमें हमारी लड़कियां भी बढ़ चढ़ के भाग ले रही हैं और रोजगार प्राप्त कर रही हैं। अच्छा है, बहुत ही अच्छा सरकार कर रही है। सर सी और डी ग्रुप में पहले इंटरव्यू होते थे, अब इंटरव्यू खत्म कर दिया, उसका फायदा हुआ है या नुकसान हुआ युवाओं के? नहीं, उसका फायदा है, बहुत फायदे फायदा क्या है। हुए हैं जी? वो फायदा ये हुआ है कि बच्चा काबिल है, उसने एग्जाम दिया, बच्चा पास हो गया है और बहुत ही अच्छे नंबर उसने लिया, रोजगार ले लिया। एक वो तो एक ऐसा सिस्टम था इंटरव्यू का, तो अब भाई वो जिसको रखना चाहे रख लें, जिसको ना रखना चाहें, उसमें कहीं जो उद्यमी बच्चे थे, अच्छे बच्चे थे, वो रह जाते थे। मतलब अंकल जी हमारे साथ है। अंकल जी क्या नाम है? सुभाष शर्मा। अंकल जी 9 साल का कार्यकाल जो खट्टर सरकार को गया, तो किस तरह का विकास होया है? देखो, विकास की जहाँ तक बात है, ऐसी सरकार ना आज तक आई थी, हरियाणा में पहली बार आई है। बहुत अच्छी सरकार है, इसकी नीतियाँ बहुत अच्छी हैं, लेकिन समस्या एक है कि ऑफिसर्स कोऑपरेट नहीं कर रहे इनको जो होना चाहिए, क्योंकि ऑफिसर पुराने लगे हुए हैं, वो चाहते ही नहीं है सरकार रही। मैं तो बड़ा क्लियरली बोल रहा हूँ हैं। हाँ, ये क्योंकि ऐसा है कि इनकी नीतियाँ बहुत अच्छी हैं। कोई भी नीति का नाम ले लो आप, मैं कहता हूँ इन्होंने प्रॉपर्टी आईडी बनाई, बहुत अच्छी चीज़ है वो। एक प्रॉपर्टी आईडी बन जाएगी, आपकी सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी, लेकिन उसमें इम्प्लीमेंटेशन में गड़बड़ हो रही है। उनको कुछ नीति ऐसी बनानी चाहिए, स्ट्रिक्टनेस करनी चाहिए ऑफिसर्स के लिए, कि उन नीतियों को अच्छी तरह से लागू किया जाए। सरकार तो कह रही जी ऑनलाइन हो रहा है, आज तो बुढ़ापा पेंशन भी है, जो फैमिली आईडी अपने आप बन जाए, बहुत सी स्कीम है जो अपने आप लाभ मिला, जो आयुष्मान कार्ड उनका लाभ मिला है, तो मिला है या वैसे ही घोषणा या फिर वैसे प्रचार हो रहा ये है? बिल्कुल सही बात है। डीबीटी आ गया है, तो डीबीटी की वजह से सारा एक्चुअल यूजर को जा रहा है पैसा, जिसको मिलना चाहिए उसको ही मिल रहा है। मुख्यमंत्री जी के जी जो 9 साल का कार्यकाल रहा है, उससे आप कितना संतुष्ट हैं? पूरी तरह संतुष्ट हैं। देखो, काम बहुत अच्छे हैं सरकार के, इसमें कोई शक नहीं है। सड़कों का जाल बिछ गया है, सारी कॉलोनियाँ अप्रूव हो रही हैं, और भी हो जाएंगी हैं। वो अप्रूव कॉलोनी के बाद उनकी तरक्कियाँ भी हो रही हैं। हालांकि तरक्की होने में कुछ ना कमियाँ तो रहती हैं, एकदम तो है नहीं कि ये 40-50 साल की एकदम हो जाएंगी। 9 साल में इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, और हम तो चाहेंगे कि सरकार दोबारा आए और ऐसे ही काम करे। मतलब दोबारा कहो जी आप सरकार आओ, जो 9 साल का कार्यकाल है, 2 प्लान सरकार ने हो गए, तो आगे किस तरह सरकार चाहो आप? ये हम देखो, ये सरकार एक होता है ना, अभी 9 साल में इनको और अनुभव हो गया है, जो कमियां हैं और दूर हो जाएंगी। हम क्योंकि भ्रष्टाचार रहित तो है ही, हम तो ये कहेंगे पूरी तरह नहीं है, पूर्णतया खत्म भी नहीं हो सकता। ये तो मैं कहूँगा कि तो जी लोग भगवान ने बिगाड़ देते हैं। बस ये पूरी तरह तो खत्म हो नहीं सकता, लेकिन काफ़ी हद तक काफ़ी हो गया है। और अब देखो ना, पहले ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आप जब 2,000 रुपये दे दे भाई, तेरा लाइसेंस बन जाएगा। अब कोई मतलब नहीं, अपने घर जाओ, टेस्ट दो, और अपने ऑटोमेटिकली आपके घर पहुंच जाएगा। मतलब भ्रष्टाचार पहले से कम हुआ है। बहुत कम हुआ है। 2024 से चुनाव आने वाला है जी, उसमें आप किस तरह देखो, किस तरह सरकार चाहो, किस तरह का मुख्यमंत्री चाहो? मुख्यमंत्री तो वही जो जनहित के लिए काम करे, हम तो वही चाहेंगे, और ये जनहित के लिए काम कर रहे हैं। मतलब मनोहर लाल जी। मनोहर लाल जी, बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। और मुख्यमंत्री जी जैसे करनाल विधानसभा से, करनाल में कुछ हटका विकास करो, हरियाणा से हटका कुछ? करनाल का अगर मैं साफ बोलूं तो सबका साथ सबका विकास लेके चली है। ये नहीं है कि पुरानी कांग्रेस की तरह अपना रोहतक का विकास कर दिया, या बंसीलाल ने उसका भिवानी का कर दिया, या उन्होंने उधर भजनलाल ने आदमपुर का कर दिया। ऐसा नहीं है, इनका काम रहा है सबका साथ सबका विकास। करनाल में भी इतना ही हुआ है जितना और जगह। आपने ये तो सोचते होगे आप कि करनाल से बन रहे कि हमारा कुछ ज्यादा हो, हमारे बालक नौकरी लग गए, इसको लेकर आपने उम्मीद भी रखी हुई कुछ कि कुछ पूरा हरियाणा विकास कर रहा है, एमएलए हमने बना के भेजा है? विकास सबका होता, हम तो ये चाहते हैं। देखो, हमारी सोच यही है, सबका साथ सबका विकास सबका प्रयास, बस ये होना ही चाहिए, और इसी तरह लागू रहना चाहिए। हम तो यही चाहेंगे। हम एक स्वार्थ की नौकरी कितनी लाग गई उरा के? नौकरियां बहुत लगे हैं, अच्छी मतलब और जगह तो ज्यादा लगे हैं या बराबरी लगे? बहुत इन द सेंस, मतलब इसे जितनी वैकेंसियां निकली हैं उसमें परसेंटेज ठीक है, अकॉर्डिंग टू मतलब एरिया वाइज जितनी होनी चाहिए वो परसेंटेज ठीक है। अभी देखो ना, जन संवाद पूरे गांवों में कर रहे हैं, करनाल में ही थोड़े कर रहे हैं, सारे गांवों में। बहुत अच्छा, कई काम बातें बहुत अच्छी हैं, लेकिन इनको थोड़ा सा वो तो अपना स्ट्रिक्ट तो करना पड़ेगा, ऑफिसर्स को लाइन पे लाना पड़ेगा, बस बात ये है। धन्यवाद। तो बातचीत करिए युवाओं को लेकर, युवाओं के रोजगार को लेकर है, जो 9 साल का कार्यकाल हो गया मनोहर लाल जी का, तो लोगों के विचार जाने हैं, तो आपने अपनी राय कमेंट में देने और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। ओके दोस्तों, मिलेंगे अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।